फाइनली बच्चों आप लोगों ने कमेंट किया था कि क्लास 10 जो मैथमेटिक्स का पेपर है 16 तारीख को 16 फरवरी को जो पेपर है उसका पेपर लेकर आइए, ठीक है। तो 16 फरवरी को जो आप लोगों का पेपर है वो आप लोगों को पता है कि 16 फरवरी को फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में जो है मैथमेटिक्स का पेपर रहने वाला है, ठीक है। मैथमेटिक्स का पेपर आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है, आप लोगों के एग्जाम को लेकर। क्योंकि देखिए क्लास 10 ऐसा बोर्ड है जिस पर निर्भर करता है आगे की पढ़ाई, ठीक है। और क्लास 10 में अच्छे मार्क्स ना आएगा तो इसके लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा, और वो भी मैथमेटिक्स का पेपर हो तो मैथमेटिक्स का पेपर तो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन हम लोग जिसे हम हैं तो हमारे लिए कोई भी पेपर कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उस स्थिति से गुजर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हार्ड हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके लिए कुछ हार्ड लगता है। तो हम ट्रिक बता देंगे इस वीडियो में, हम ट्रिक बता देंगे, ठीक है, कि कोई भी प्रश्न को कैसे सॉल्व करें ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से एक प्रश्न पर मान लीजिए कि आपको 1 मिनट मिलता है, हम ऐसा ट्रिक बता देंगे कि एक प्रश्न को 30 सेकंड में आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, मात्र 20 से 30 सेकंड में, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए कि एग्जाम में जाने से पहले क्या क्या लेकर जाना जरूरी है, ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, इस वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला नंबर कि आप लोग एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाइएगा एग्जाम में, ठीक है, एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाइएगा। दूसरा नंबर कि आप लोगों के पास एक आधार कार्ड होना जरूरी है, अपना आधार कार्ड, ठीक है, दूसरे का आधार कार्ड नहीं, अपना आधार कार्ड होना जरूरी है। तीसरा नंबर 2 ब्लू पेन और 1 ब्लैक पेन लेकर जाना जरूरी है, क्योंकि एक पेन मान लीजिए कि धोखा दे दिया, नहीं चल रहा है, तो दूसरा पेन से आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर में अब किससे किससे मांगते फिरिएगा कि पेन है कि नहीं। अब मान लीजिए कि जिस बेंच पर बैठे हुए हैं आपका पेन खराब हो गया और किसी के पास पेन ही नहीं हो एक्स्ट्रा, तब क्या कीजिएगा, तो इसलिए अपने भरोसे जाइए। चौथा नंबर आप एक स्केल ले सकते हैं चौथाई खींचने के लिए, ठीक है, चौथाई खींचने के लिए स्केल ले सकते हैं। और एक बात बता देते हैं कि मैथमेटिक्स का पेपर है तो इसमें क्या क्या आएगा, क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पेपर है तो क्या क्या आएगा, मैं एक थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब कुछ याद कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को 2 मार्क्स आने वाला है, ठीक है, ठीक है। वास्तविक संख्या से भी आप लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री सब मान याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये सब कुछ मान याद कर लीजिए, इससे 2 प्रश्न आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं देर न करते हुए, ठीक है। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन है कॉट थीटा, ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रकाश डालिए, पहले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कितना मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए बाबू लोग इसको सॉल्व कैसे करना है। कॉट 90 डिग्री माइनस है, तो देखिए जैसा कि आप लोग पता होगा कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, तो 1 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 का मान यहाँ पे किसका आएगा, कॉट ए के आएगा, कॉट थीटा के नहीं आएगा, साइन थीटा के, साइन थीटा इक्वल टू 1 आ जाता है, नहीं सॉरी 1/2 आ जाएगा। तो किसका मान आएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे, तो टेन थीटा का मान जो है 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, टेन ए इक्वल टू थीटा की जगह पे ए दिया है तो टेन ए इक्वल टू 1, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी, टेन ए, ठीक है, टेन ए बी हो जाएगा इसका आंसर। एक बात आप लोग ये सब कुछ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले नंबर क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रूट 3 है, रूट 3 है एक, क्या है, परिमेय संख्या है, प्रकृत संख्या है, अपरिमेय संख्या है, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि रूट 3 है एक, तो जैसा कि आप लोग को बता देते हैं कि रूट 2 भी आ सकता है, यहाँ पे रूट 2 है एक, तो रूट 2 क्या है, तो रूट 2 जो है हो गया यहाँ पे परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो रूट 2 मतलब 2 1 गुना 1 नहीं 1 सॉरी, तो रूट 3 क्या होगा, रूट 3 जो है एक विषम संख्या हो गया, रूट 3 एक विषम संख्या हो गया। तो रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए रूट 3, तो रूट 3 यहाँ पे मान लीजिए कि रूट 4 रहता तो ये परिमेय संख्या रहता, रूट अंदर 2 गुना 2 यानी कि 2 यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। तो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, आंसर हो जाएगा सी अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए
तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कॉसिक थीटा इक्वल टू 10 हो तो सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा। यदि कॉसिक थीटा इक्वल टू 10 हो, रूट अंदर 10 हो, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए कॉसिक थीटा इक्वल टू 10 हो तो रूट इक्वल टू रूट 10 हो तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/√10, ठीक है, 2/√10 आंसर हो जाएगा डी 2/√10। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। देखिए इससे भी एक प्रश्न आ सकता है, ठीक है, इससे आप ग्राफ से एक प्रश्न आएगा, तो एक से दो प्रश्न ग्राफ से भी रहता है, ठीक है। तो ग्राफ को भी एक बार देख लीजिएगा। ग्राफ कह रहा है कि बिंदुओं आर x1 y1 और एस x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। तो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अब मिलाइएगा तो वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आर बिंदु, मान लीजिए कि कोई भी बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि x1 और y1, ठीक है, यहाँ से थोड़ा ऐसे कर देते हैं, x1 और y1, ठीक है। तो x1 और y1 हो गया यहाँ पे, ठीक है, x1 और y1 हो गया। तो यहाँ पे प्रकाश डालते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, ठीक है। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, दो जो भिन्न त्रिज्या वाले जो वृत्त होते हैं हमेशा समरूप होते हैं। मान लीजिए कि ई वृत्त हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ई मान लेते हैं छोटा वृत्त हो गया, आई मान लेते हैं बड़ा वृत्त हो गया, ठीक है। तो ये तो दोनों समरूप ही है, ए भी वृत्त है, ए भी वृत्त है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऐसे समझा देते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एक आदमी है, ठीक है, और एक आदमी है बड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, इसको मान लेते हैं छोटा सा बच्चा है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों तो मान लीजिए कि दोनों तो आदमी ही हैं, ठीक है, दोनों तो सेम टू सेम आदमी है। लंबा ये मान लीजिए कि बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन दोनों तो आदमी ही कराएंगे ना, ऐसा बात तो नहीं है कि ये आदमी कहेगा ये जानवर कहेगा, तो दोनों समरूप है यानी समान है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 49 डिग्री बटा में कोट 41 डिग्री इक्वल टू मान कितना होगा। तो देखिए 49 डिग्री यहाँ पे दिया है 49 डिग्री और बटा में दिया है कोट 41 डिग्री। तो यहाँ पे मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग मान निकालते हैं तो इसका मान निकालिएगा तो आ जाएगा 1, ठीक है। इसका मान निकालिएगा आप लोग तो इसका मान आ जाएगा 1। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि समानांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए A30 माइनस A20 का मान है, जहाँ an समानांतर श्रेणी का nवा पद है। देखिए इससे भी बहुलक और बहुलक से भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, मान लीजिए पढ़े होंगे, एक बार देख लीजिएगा तो दिमाग में वो कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे समानांतर श्रेणी कार्य कर रहा है 2, 7, 12, 17 के लिए यहाँ पे डॉट दिया है यानी अनंत, ठीक है, के लिए A30 माइनस A20 का मान है, ठीक है, का मान है, जहाँ पर an समानांतर श्रेणी nवा पद है, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, तो इसका मान जैसे ही आप लोग निकालिएगा कि A30 माइनस A20, ठीक है, तो इसका मान जैसे निकालिएगा तो 1/z, तो इसका मान निकालिएगा, तो इसका मान निकालिएगा तो मान कितना हो जाएगा, आंसर C 50, ठीक है। इसका मान निकालिएगा तो इसका मान आ जाएगा 50। अब आगे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² द्विघात बहुपद 2x² प्लस में 5x माइनस में 12 के शून्यक है,
तो देखिए यहाँ पे मान निकालिएगा आप लोग। तो यहाँ पे मान निकालते हैं कि द्विघात बहुपद, यहाँ पे देखिए 2x² दिया है, 2x² प्लस में 5x माइनस 12। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिए a² प्लस b² प्लस c², नहीं सॉरी यहाँ से गलती हो गई। यहाँ से देखिए x यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, 2x प्लस 5 यहाँ से कॉमन कर लिए माइनस 12। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से जैसे ही मान निकालते हैं तो देखिए यहाँ से मान निकालते हैं हम लोग, तो इसका शून्य क्या आ जाएगा, इसका शून्य क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा b -4 और 3/2। ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रकाश डालते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, कितने 2 अंकों की संख्या जो है 3 से। देखिए यहाँ पे साफ आंसर दिया है 30 जो है 2 अंकों की ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, तो 3 से विभाज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी 30। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रकाश डालते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि साइन ए इक्वल टू 8/17, 8/17 हो गया तो कॉट ए का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉट ए का मान निकलना है। ठीक है, कॉट ए का मान निकलना है। तो साइन ए आपको कह रहा है, साइन ए यहाँ पे दे रहा है आपको, साइन ए यहाँ पे मान दे रहा है कि 8/17, तो कॉट ए का मान कितना होगा। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है। तो यहाँ पे तो साइन थीटा इक्वल टू, मान लीजिए ए की जगह पर थीटा की जगह पर ए दिया है। ठीक है। तो 8/17 दे रहा है, तो यहाँ पे कॉट ए का मान निकलना है। तो कॉट ए का मान कितना आता है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है। कॉट ए का मान पुट करने के बाद जो है यहाँ पे साइन ए का मान पुट कर देंगे। ठीक है। साइन ए का जो दिया है उसका यहाँ पे कॉट ए का मान पुट करने के बाद यहाँ पे साइन ए का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब सॉल्व करके निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15/8। तो आंसर हो जाएगा सी 15/8। ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस KY माइनस 6 4x प्लस KY इक्वल टू 6 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 3 के अनगिनत हल होंगे। तो देखिए इसका क्या कर रहा है, इसका दिया है 4x प्लस KY इक्वल टू यहाँ पे 6 दे दिया है। ठीक है। और यहाँ पे 2x माइनस 4y इक्वल टू 3 दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे जब अनगिनत हल निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे मान जब हम पुट करते हैं तो 4x प्लस KY यहाँ पे इक्वल टू 6 दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे 4x और 2x माइनस 4y इक्वल टू 3 दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे 4x इक्वल टू 4x प्लस KY यहाँ पे 6 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x और y, ठीक है, x और y यहाँ पर भी है कॉमन है, और x और y यहाँ पर भी कॉमन है। ठीक है। यहाँ पर भी x और y कॉमन है और यहाँ पर भी x और y कॉमन है, तो दोनों कॉमन है। ठीक है। ध्यान इस बात का रखना है कि दोनों जब यहाँ पे मान दोनों जो कॉमन है, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है। तो इसका मान अगर सॉल्व करते हैं आप लोग, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 4x प्लस KY इक्वल टू 6 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 3, इसको जहाँ यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का मान आ जाता है -8। ठीक है, -8। तो यहाँ पे जो मान आ गया, तो यहाँ पे मान पुट करते हैं, तो यहाँ पे मान जैसे ही पुट करते हैं तो यहाँ पे मान आ जाता है -8। आंसर हो जाएगा बी -8, सॉरी यहाँ पे डी हो गया, माइनस हो जाएगा -8। यहाँ से जैसे ही आप लोग मान पुट कीजिएगा तो -8 आएगा। ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समानांतर श्रेणी 6 13 20 और 216 का मध्य पद है। तो देखिए यहाँ पे मध्य और मध्यांतर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, मध्य और मध्यांतर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को पूछने वाला है। तो माध्य और मध्यांतर प्लस बहुलक,
ये 4 से 6 नंबर का प्रश्न इससे आने वाला है, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। माध्य, मध्यांतर और बहुलक, इससे 3 से 4 प्रश्न आएगा, ठीक है। माध्य से एक आ सकता है, एक माध्य, माध्यिका और बहुलक, बहुलक से एक आ सकता है। तो टोटल मिला के 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग देखिए, यही कहता है कैसे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आता है, ठीक है। बहुलक आप लोग पूरा आप लोगों को मान लीजिए कंस्ट्रस है तो वहाँ पे 2 मार्क्स मिल गया, ठीक है। वास्तविक संख्या से मान लीजिए कि 10 मार्क्स मिल गया, ठीक है। और बीजगणित से मान लीजिए कि मिल गया वहाँ पे आप लोगों को 12 मार्क्स, ठीक है। तो इसी तरह करके जो भी है मैथ में, जो भी है आपका आंसर वहाँ पे मिलाया जाता है। अगर आपने सही ढंग से सॉल्व किया है, अगर आंसर राइट आएगा तो वहाँ पे फुल मार्क्स मिलता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि वहाँ पे नंबर काटना असंभव हो जाता है। अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है। मैथ में फुल मार्क्स इसलिए मिलता है कि वहाँ पे आंसर मिलाया जाता है, क्या जो सामने वाला बंदा है उसका आंसर सही आया है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं है कि वो एक एक वर्ड को देखे, ठीक है। सीधे आपका कॉपी उठाएगा, सीधे वहाँ से आंसर देखेगा। अगर आंसर राइट मिलेगा तो उस पर मान लीजिए 5 मार्क्स रहेगा, तो 5 मार्क्स में फुल 5 मार्क्स देकर वो निकलेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, समानांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद है। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 6, 13 और 20 और 216 का जो मध्य पद यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो मध्य पद यहाँ से जैसे ही सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 111, ठीक है। 111 आंसर हो जाएगा C 111, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 12 क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु 6 और -5 का भुज है, यानी भुजा है, ठीक है। तो यहाँ से भी ग्राफ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिंदु, अब मान लीजिए कि 2 बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। और कह रहा है मान लीजिए इस बिंदु का नाम हम ले लेते हैं A और इसका नाम ले लेते हैं B, ठीक है। और ई कह रहा है कि बिंदु 6 और -5 का भुज है, 6 और -5, ठीक है। 6 और -5 का भुज है। तो यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए कि A और B निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल A की जगह पर हम 6 रखते हैं और -5 की जगह पे हम क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और -5 की जगह पर -5 रखते हैं, ठीक है, B की जगह पर। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस सूत्र के द्वारा जैसे ही सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं तो -6 यहाँ पे मान इसका पुट होगा। तो यहाँ पे जैसे ही मान हम -6 पुट करते हैं तो इसका आंसर राइट आ जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रकाश डालते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान है। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही हम सॉल्व करते हैं कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, -1, तो इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं तो इसका मान कितना आएगा। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका मान निकालते हैं तो मान कितना आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर माइनस यहाँ से मान पुट करते हैं, ठीक है। बाबू मोबाइल जो है बहुत थोड़ा अति है, ठीक है। तो अब देखिए 4 GB रैम का मोबाइल है, वो भी काम करता नहीं है, रह के काम करता है। तो किसी तरह इसी में वीडियो बना देते हैं हम, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री का -1 का मान जैसे ही निकालते हैं तो यहाँ पे मान जब पुट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा D, आंसर आ जाएगा D 0। यहाँ पे मान जो आएगा 0 आएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि यदि x² + 5x + 8 के शून्यक ए अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा + बीटा इक्वल टू, तो कितना मान आएगा। यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा + बीटा इक्वल टू वाट, यानी मतलब इसका मान कितना आएगा। तो यहाँ से x² + 5x + 8 के शून्यक जो है अल्फ़ा और बीटा है, यहाँ पे बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा + बीटा
का मान क्या आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे मान आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 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 5, ठीक है, -5 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बाबू टोटल क्वेश्चन नंबर हम 15 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो पर 100 लाइक मिल जाएंगे तो बाकी 100 के 100 क्वेश्चन में अटेंड करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। वीडियो पर 100 लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा, अगर बाकी क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 100 लाइक और वीडियो पर कमेंट जरूर आने चाहिए, ठीक है। तो मैं बाकी जो भी टोटल क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है तो करा दूंगा मैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर तैयार करके मैं करा दूंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5-5 मार्क्स के हैं वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।